देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे, आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद, शायर और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की कल्चर की एक तारीख, जनाब अनवर मसूद साहब। बैठे सर, प्लीज सर, प्लीज। तशरीफिए। सर वेलकम आपको हमारी तरफ से। और पहले तो मेरा गिला है, आपसे आखिरी मुलाकात मेरी 6 साल पहले हुई। हाँ, याद यही पड़ता है, बिल्कुल। यानी सालों की आधी दर्जन गुजर चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने हमें लिफ्ट नहीं कराई। थैंक यू। मगर सर आप हमें मिलते क्यों नहीं हैं? आप ये बताइए, इतने आप बिजी रहते हैं अनवर साहब, हम आपको ढूंढते ही रहते हैं। मैं ऐसा भी रूपोश नहीं हूँ, आज आपने मुझे पकड़ लिया है। आखिरकार हमें 6 साल लगे। 6 साल लगे। अल्लाह अल्लाह। ठीक, अब आपके क्या इरादे हैं? अनवर साहब मुझे एक बात बताइए, इतने लोगों से मिलते हैं आप और माशाल्लाह कब से मिल रहे हैं, कभी आपने ज़हन में बैठ के सोचा कितने लोगों को मैं मिल चुका हूँ, कितने चेहरे मैं देख चुका हुआ हूँ, और अब मुझे कुछ आके बंदा बोलता है, वो आपको उसी इनमाक से मिलता है आके कि अनवर साहब आपसे वहाँ मुलाकात हुई थी, आपसे फलां शहर में हुई थी। बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कई बार वही अगले की एक्साइटमेंट को मैच करना? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं ना भी पहचानूं तो कह देता हूँ हाँ जी मुलाकात हुई। और मुलाकात के बारे में बड़ी अच्छी बात की अदम ने, मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती। ये बेतरतीब याराने हंसी मालूम होते हैं। बादशाह साहब, आपकी बातों में बड़ी वुसअत है। नहीं सर, हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका कमाल है ये सारा का सारा। वो बहुत बड़ा एजाज है सर। मगर मुझे एक बात बताएं सर, सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल की ये यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, लोग देख भी रहे हैं, अब जिस टाइम में हम रह रहे हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है, वैसे तो बहुत से हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, मगर एक साइकोलॉजिकल अलमिया है, वो है डिप्रेशन। आपने ये लफ्ज बहुत अब सुनने को मिलता है हमें। डिप्रेशन हो गया जी, हालात भी कुछ ऐसे हुए हमारे, मौशी कल्चरल डिप्रेशन बड़ा फैल गया है, जिसको देखे वो तंग है। सर इस सब के दरमियान में मजाक करना कितना मुश्किल है? ये अल्लाह का करम है कि मुझसे किसी ने पूछा था कि प्रोफेसर साहब मिजाज क्या होता है, मैं क्या इसमें एक नुक्ता और डाल लो, ये मिजाज होता है। और बादशाह साहब, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे तौफीक दी कि मैं उसकी खलकत को खुश करूं। माशाल्लाह। सर मगर मुझे बताएं, कभी तो होता होगा कि आज कुछ मैं सही महसूस नहीं कर। मैंने एक दफा ये कहा था, जो मिजाज है वो मकई की तरह है, मकई जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है। बड़े नमनाक से होते हैं अनबर कहे तेरे, कोई दीवारे गिरिया है तेरे अशार के पीछे। मुख्तसर मैं करूं बात, मैंने फारसी में भी कही, जुज़्ब खंदीदन बरायम चाराए दीगर नवान, हंसने के सिवा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। सख्त मुश्किल बूदन वर दर्द पिन्हा दाश्तन, दर्द छुपाना मेरे लिए मुश्किल था, मैंने हंस के छुपा दिया। जी तो फरमाइए। आप जो फरमाएंगे मैं फरम जाऊंगा। अनवर साहब, तबीयत बचपन से ही ऐसी थी आपकी? तबीयत मेरी जो है, मैंने बचपन में एक शेर कहता था, और अजीज़ों वो शेर मुझे आज भी बहुत पसंद है। मेरी शायरी जितनी भी है उस पर इसका इत्तलाक होता है, और वो सादा सा शेर है, जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता है।
ये मेरा बचपन का शेर है। सर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि बचपन से ही आपको ये हो चुका हुआ था आइडिया कि अब मैं इस तरफ निकल जाऊंगा। मैंने कोई बचपन में पेश गोई तो नहीं की थी, लेकिन ये मेरा मिजाज था। जो शेर मैंने कहे उस जमाने में घर में बैठ के नहीं कहे, मैं बाहर निकल जाता था, ये आउटस्कर्ट्स जिसे कहते हैं, और मैं पानियों को सुनाता था, बादलों को सुनाता था, दरख्तों को सुनाता था, हवाओं को सुनाता था। बाज़ औक़ात ऐसा होता सारा दिन गुजरता था और सिर्फ एक मिसरा आता था, तो वो मैं उसे बड़ी गनीमत समझता था। आप हैरान होंगे, एक नज़्म मैंने 5 मिनट में कही। टाइम एलिमेंट बहुत काउंट करता है, आपको भी आती होगी बनैन। बिल्कुल। वो मैंने 5 मिनट में कही, और अम्बड़ी जो है नज़्म वो मैंने 10 साल में कही। जेलम दपुर वो मैंने 3 साल में कही है, और 3 साल मैं बसों का सफ़र करता रहा हूँ। ये बसों में आग घुसते हैं, जो क्या बेचते हैं, किस तरह बेचते हैं, और फिर मैंने वासे साहब वो लिखना शुरू कर दिया कि वो क्या बेच रहे हैं, और फिर वो इतना अंबार बन गया, उसमें से नज़्म निकालनी थी। आपको एक नुक्ते की बात बताऊं अजीज़ों, लिटरेचर ये नहीं कि क्या लेना है, लिटरेचर ये है कि क्या छोड़ना। हाय 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 हाय, वाह वाह। जी बेटे, आप कुछ सवाल करना जी, चाहते? जी। कीजिए। अज की पकाइए आहो। 10-13 की ख्याल है। हाँ, हम औरतों का ये रोज का ही मसला है, हर घर का हर मसला। घर का ही मसला है। बड़ी अनायत होगी अगर आप ये थोड़ी नज़म सुना दे हमारे लिए। इन्होंने डायरेक्ट फरमाइश कर दी है। जी जी। ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ? 10-13 की अच्छा, ख्याल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪੇ हाँ, ਪਕਾ ਲੈਣਗੇ। बेटे आप पका लेंगी? पका लूंगी सर। वो एक चौधरी साहब हैं, हाँ जी, उनका एक बावर्ची है हाँ जी। जिसका नाम है रहमा। रहमा। ओ रहमा। शाबाश। ओ चौधरी साहब पूछते ने बावर्ची ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ? 10-13 ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮੇ ਆ ਚੱਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਸਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੱਭ ਜਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਬੁਝੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਸੀ ਪਕਾਈਏ ਅੱਜ ਤੋਰੀਆਂ, ਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਭਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਤੇ ਕਚੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ। क्या बात है। ਔਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਛੰਡੀਆਂ, ਤੰਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਨਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਠਾਂ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਫੜਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕੇ ਕਰਾਰੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਲੇਸਦਾਰ। ਅੰਦਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਸੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਸ ਦੀ ਹਵਾੜ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚਾੜ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ ਝੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਪਕਾ ਲੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਤੇ ਜੰਮੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲੱਗ, ਪੇਟ ਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲੱਗ। ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਲ ਬਗ ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਰਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀਮਾ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਭਲਿਆ, ਗੰਢਿਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਯਸਟਰ ਈਅਰ। ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਏ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲ ਜ਼ਰਾ
ਦਫਾ ਕਰੋ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚਰਾਇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿੰਮ ਤੇ ਤਰੇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ ਖਾ ਮਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਤੁਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾੜ ਲੋ ਕੁਲੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਿਆ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਮਿਆ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ बताऊं और बैंगन और भट्ठे ही कोई गल है हाँ जी पुछे ते बताऊं दा भी अपना अंदर आप थोड़ा भला करके डी सोहनी गल है हाय 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 वाह 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 यो दे जैके वाला और केड़ा फल है काले काले गे लिश्क ते गोल मोल चाल लो चाउदी जी लाउन ते बताऊं चाउल चाल लो अंदर है मैं पकाणन ते जी बड़ा करदा है ਇਹ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਡਰਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਚੇ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ ਢਿੱਡ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਲਣਾ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਸਾਲਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਡੱਕ ਵੀ ਸੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੇ ਭਗਾਈਏ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਨੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਠੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾੜੀਏ ਅਫਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕਰ ਕਾਨੂੰ ਬਾੜੀ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਪੜ ਬੋਲਿਆ ਓਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਘੁੰਮਤਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਬੁੱਝ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ वाह 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 अनवर साहब जी आपकी जो पोइट्री का स्टाइल है उसमें एक्टिंग और रिएक्टमेंट भी बहुत है जिस तरह आप अभी पहले पढ़ रहे थे भाई ये बात आपने बहुत सही कही है मेरी शायरी के अंदर अदाकारी का भी है उनसुर और ये तो यहाँ जब दिलीप कुमार आए थे ये शायद वाक़या आपको नहीं मालूम नहीं तो मैंने उन पे नज़्म लिखी यूसुफ खान अच्छा मैंने उन्हें नज़्म लिखी तो उन्हें शुरू में मैंने बताया कि अदाकारी क्या होती है यूसुफ खान को बता रहा हूँ दलीप कुमार को कि अदाकार को जो मालूम है उसे इस तरह अदा करना जैसे मालूम नहीं है बिल्कुल वाकया ये है कि अगला सानिया अनगिनत असरार के पर्दों में है लेकिन फिल्मी कहानी के तो हर किरदार को अपनी सारी दास्तां मालूम है और मसला ये है कि उस मालूम को यूं बसर करना कि जैसे हर घड़ी यानी नामालूम किस्म की है जब फिर दिलीप साहब की बारी आई तो उन्होंने ये बड़े आदमी का ज़र्फ भी बड़ा होता बिल्कुल उसने उठ के मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये शख्स किसी दलीप से कम नहीं है तो ये और ये बात बड़ी दिलचस्प है मैं एक दफ़ा था एबटाबाद में और मेरे साथ अहमद नसीम कासमी अल्लाह बख्शे कहने लगे पता नहीं उन्हें क्या सूझी कि अनवर मसूद तुम्हारी शायरी की ख़ास बात क्या है तो मैंने कासमी साहब से कहा कि मेरे यहाँ कुछ अदाकारी का उनसुर है तो कासमी साहब ने कहा बिल्कुल गलत अच्छा बिल्कुल गलत तुम्हारे यहाँ बुनियादी बात जो है वो ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन तो वैसे कभी शौक नहीं हुआ अदाकारी करने का जी शौक था लेकिन मेरा माहौल ऐसा नहीं था कि मैं इस तरफ जाता आखिर बंदा किन्ने को शौक करे देखो जी मुझे शेर का शौक था सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद थी एक तो ये कि मैं टीचर बनना चाहता था मैं जब देखता था कि टीचर ने फलां बात की है तो मैं सोचता था ये इस तरह नहीं इस तरह करनी चाहिए थी अजीज़ों मैं एक बात बताऊं आपको जो तदरीसी कैरियर है मेरा
जब भी किसी बच्चे ने मुझसे ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मुझे नहीं आता था, तो सबसे पहले मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। बेटे, तूने ऐसी बात पूछी है जो मुझे नहीं आती और मुझे सीखनी चाहिए, ये तुमने मुझ पर एहसान किया। टीचर अगर कोई हो तो मैं ये भी बता दूं, मेरी सारी जिंदगी का तजुर्बा, अगर उस्ताद मोहब्बत से पढ़ाता है तो स्कूल से भागने वाला लड़का छुट्टी के दिन भी स्कूल आ जाएगा। हाय हाय हाय। एक लड़की ने, स्टूडेंट थी, पूछा मुझे कि ये क्या है, मैं क्या जी टी, उसने इसके आगे ई डाला, कहती है ऊन की है, मैं क्या ऊन भी टी। तो अब देखिए, सवाल की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं आता तो साफ कह दो नहीं आता, मैं मालूम कर लूँगा। तो मुझे उसने कहा ये भी टी और ये 3 जो हैं अल्फाबेट ये भी टी, ये क्यों? मैंने कोई बहस नहीं, मैंने कहा ये क्या, कहती दाल, ये अगे मैं अलफ लाम पाया, मैं क्या उनकी दाल। वाह वाह वाह, क्या गहरी बात की आपने। वो भी दाल ही रही। अकेला भी दाल है और दाल अलिफ लाम भी दाल है। ये जो सराइकी जुबान है, इसमें जाल औरत को कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वतन बीवी को। हाँ। तो जब हमारे यहाँ दाल पकी होती थी तो मैं ये कहता था दाल डाल जाल। दाल दाल दाल। बहुत अच्छे। ओए ओए वाह वाह वाह, क्या कहने वाले। ऐ औरत दाल डाल दे। और वो हुरूफे तहज्जुद की जो तरतीब है वो भी कायम रही। सर, आप इतनी मज़ाहिया शायरी करते हैं और मैंने अक्सर देखा है कि और लोग भी बहुत मज़ाहिया शायरी करते हैं, मगर हम नौजवान नस्ल में आपकी शायरी बहुत फेमस है। तो आपको कैसा महसूस होता है? खुशी होती है कि मेरे आजकल के बच्चे भी या आपकी हम उम्र भी आपकी शायरी इक्वली उसी हिसाब से पसंद करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी मैं अभी चंद दिन हुए पहले बहरैन गया हुआ, जी। मुझे किसी ने कहा आपका मसलक शेर क्या है? हाँ, मैंने कहा कि मैं शेर पढ़ूं तो एक पढ़ा लिखा आदमी जिसको लिटरेचर खासा मालूम है वो भी दाद दे और एक छाबड़ी वाला भी फड़क जाए। वाह, क्या खूबसूरत। ये जो है अपने कारहीन और सामईन का दायरा महदूद नहीं करना चाहिए। टॉल्स्टॉय ने कहा किसी अदबी फन पारे की अहमियत इस बात से मुतय्यन होती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों ने पसंद किया है जी। तो ये है दोनों को एक कदम रज़ामंद करने की बात है कि वो भी मुतासिर हो, वो भी मुतासिर हो। मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है कि मैंने लोगों के होठों से बातें लेके उनके कानों को वापस करने की एक खाकसाराना कोशिश की है। क्या कहेंगे, क्या बात है, क्या बात है। एक कथा आपको सुनाऊं। जी जी। सर आधा घंटा होया ते इंज लगदा जिंदगी बन गई। वासे भाई ना 7 साल हो गए वो खराब ही कीते जी ऐसे। रावी का बयां है, मैंने वाजे नहीं किया कि रावी कौन है। रावी का बयां है कि मेरे साबिका पुल पर, अब रावी समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैं जी, हाँ जी, आ गया ना? आ गया सर। रावी का बयां है कि मेरे साबिका पुल पर चूंटी कोई कहती थी किसी फील रमा से। यानी रावी के पुल पर एक हाथी भी गुजर रहा था, एक चूंटी भी, गुजर रही थी। और उनका मुकालमा है। चूंटी कीड़ी हाथी से कह रही है, रावी का बयां है कि मेरे साबिका पुल पर
चूंटी कोई कहती थी किसी फील रवां से, बेतरह लरस जाता है ये लोहे का पुल भी, जिस वक्त भी हम मिल के गुजरते हैं यहाँ। क्या खूबसूरत बात है, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। आपका। तो मैं बच्चों एक मुझे कथा याद आ रहा है, अमेरिका से जो रोशनी आती रही हम उस पे दिलो जान से फिदा होते रहे हैं। क्या इसमें कोई शक है कि अय्यूब से अब तक हम लोग मुशर्रफ बाज़िया वहां से भाई मेरी जिंदगी ना हो गई आलू हो गए। हर बंदा मेरी जिंदगी खाई ਜਾਂਦਾ यार। क्यों? आ राती 2 बजे मैं ड्यूटी तो घर गया, 5 बजे सुता अच्छा ते 11 बजे टल्ली मेरी नींदर हराम हो गई यार। कौन था? गेट ते गया ते बिल गेट मेरे गेट ते। बिल गेट्स आपके दरवाजे पर? सर सिर्फ गेट ते नहीं मेरे पैरां च। क्या मतलब? ਉਹ जरा गेट ते तलों बिल नहीं फड़ाਉਂਦੇ। जी ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਐ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ 1100 ਕੇਵੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵੱਜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼। ओए होए ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। हाँ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ ਐਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ओए होए ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾ ਬਿੱਲ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, हाँ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਓਏ 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 ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼। जाहिर बात है ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ, ਕੋ ਅਦਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੇ। Okay। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਕਰਾਂ ਯਾਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ मैं जावां यार। अरे यार आप एवं इतनी दूर जा रहे हैं, हमारे पास देखें आज कौन आए हुए हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਗਏ ਸੋ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? सोच भी नहीं सकता कि अनवर मसूद साहब थोड़े को बैठे होंगे। बिल्कुल लो जी अपना वासे साहब, मैंने ये नज्म कहीं नहीं पढ़ी, सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए यूज और अजीजों आपको मालूम है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो गिरानी है, महंगाई है। तो हाय महंगाई का जो जिक्र किया तूने, हम नशी एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। चीनी का निर्ख सुन के हुआ है ये माजरा, मेरी ज़बां का जायका कड़वा सा हो गया। पेट्रोल की बड़ी है जो कीमत तो एकदम, मेरा बदन तो आग बबूला सा। जब गैस को हुआ है गिरानी का आर्जा, मुझको लगा है कोई धमाका सा। जब गैस को हुआ है गिरानी का आर्जा, मुझको लगा है कोई धमाका सा हो गया। बिजली गिरा हुई है तो महसूस यूं हुआ इस मुल्क के अवाम का झटका सा हो गया। इस मुल्क के अवाम का झटका सा हो। छल्ली खरीदने का इरादा किया अगर, जो माल मेरे पास था तुक्का सा। बहुत अच्छे। बैंगन का रेट पूछ के ऐसा लगा मुझे जैसे कि सार्फिन का बुरता सा। बैंगन का रेट पूछ के ऐसा लगा मुझे
जैसे कि सारफीन का बुरता सा हो गया, ऐसी नमक के भाव से मिर्चें लगी मुझे। ऐसी नमक के भाव से मिर्चें लगी मुझे, चेहरे का हाल ये है कि सुर्खा था। बहुत आला। और भाव चढ़े तो ताव चढ़ा इस कदर मुझे, भाव चढ़े तो ताव चढ़ा इस कदर मुझे, हर शय का जो मजा था वो फीका सा हो गया। सौदा खरीदने को जो मंडी में जा घुसा, वापस हुआ जवान तो बूढ़ा सा हो। सौदा खरीदने को जो मंडी में जा घुसा, वापस हुआ जवान तो बूढ़ा सा हो गया। अनवर कोई भी चीज खरीदी न जा सकी, हर एक दुकानदार से फटा सा। वेलकम बैक अनवर साहब। इतने सालों का करियर शायरी का, इतनी बीच में हुकूमतें, इतने सियासतदान, इतने हुक्मरान, फैन भी आपके होते थे, फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो फैन नहीं होते। कभी किसी ने आपको ऑफर किया कि यार आप हमारे पास आके ज्यादा बैठा करें या हमारी तरफ जरा ज्यादा झुकाव रखें? जी, बहुत से लोग ये ख्वाहिश करते हैं। है कौन तेरे साथ जो सेल्फी न बनाए, अनवर मुझे हर शख्स तेरा फैन लगे है। जी, मतलब कि ये हुआ है आपके साथ भी कि ऑफरें आपको भी आई हैं और कहा गया मुख्तलिफ अदवार के अंदर के अनवर साहब कभी हमारी तरफ आए ना, जरा हमारे लिए भी कुछ लिखिए। ये जो मुख्तलिफ मुशायरे होते हैं ये बुलाते ही तो है ना। मसल मैं अमेरिका में गया तो उन्होंने मुझे लाइफ अचीवमेंट का अवार्ड दिया और मेरी वाइफ मरहुमा के हाथ से मुझे अवार्ड दिया गया। हैं जी, वो मुझे कभी नहीं भूलता। मैंने उसकी वफात पर एक शेर कहा, खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सुपुर्दे खाक किया। बच्चों, मेरा 3 ज़बानों से ताल्लुक़ है। पंजाबी मेरी मादरी ज़ुबान है, और ये भी बता दूं पंजाबी फारसी का लफ्ज़ है। पंजाब 5 दरियाओं की सरज़मीन, और उर्दू मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों की मादरी ज़ुबान उर्दू थी, और फारसी वो ज़बान है जो मैंने पढ़ाई है और पढ़ी है। हमारे पता नहीं निसाब बनाने वाले क्या कर रहे हैं, जब तक फारसी ना जाने हम इकबाल से आशना नहीं हो सकते, इकबाल की तफहीम नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हम फारसी नहीं जानते। एक आदमी ने भारत में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, कहा कि इकबाल दुनिया का सबसे बड़ा शायर है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, ये गोइटे भी है, डांटे भी है, शेक्सपियर भी है, गालिब भी है, और इकबाल कैसे दुनिया का बड़ा। फिर बात समझ में आ गई कि जिस कुरान, जिस किताब का वो मुफस्सिर है, वो दुनिया की सबसे बड़ी किताब। सुभान अल्लाह, क्या कहना, सदके जाऊं। हाँ जी, उसने कहा गर दिलम आईना ए बेजौहरस, मेरे दिल के आईने में कोई जौहर नहीं, वर बहर फम गैर कुरान मुजमरस, और अगर मैंने कोई कुरान से हट के बात की है, ये हुजूर को कह रहा है, रूज़े महशर खार रुसवा कुल मरा, तो क़यामत के दिन मुझे जलील कर दीजिए, और बेनसीब बस बोसे पाकुन मुझे अपने पाँव के बोसे से महरूम कर दीजिए अगर मैंने कोई बात कुरान से हट के की है। तो अजीज़ों, फारसी पढ़ो, बेचदा मैं तेल अनवर जे न पढ़दा फारसी। जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, अहमद मेरा नाम है। मेरा सवाल सर से है
کہ آپ اپنی فنیسٹ چائلڈہڈ میموری کے بارے میں کچھ بتا دیں. میرا ذہن لفظ کے پیچھے اس طرح دوڑتا رہا ہے جیسے بچہ تتلی کے پیچھے دوڑتا ہے. میں ایک دفعہ ایک بچپن میں گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت نے مجھے آواز دی, اس کی بطخ باہر نکل گئی تھی, تو اس نے مجھے آواز دی, کاکا اے بطخ نو ڈاک لے. سمجھ گئی نا, روک لے. تو میں نے وہ بطخ کو کوئی پکڑا نہیں, صرف اسے یہ کہا کہ بی بی ڈاک میں نے بھی بطخ ہی. یعنی شروع سے ہی لفظ سے ایک محبت تھی. یہ دیکھنا کہ کسی لفظ میں کتنی موسیقی ہے, کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں, کتنی تصویریں ہیں, اور لفظ میں بہت کچھ ہوتا ہے. شاعری اسی سے تو بیسٹ ورڈز ان بیسٹ آرڈر. جی کویسچن. السلام علیکم, میرا نام اکرام مظفر ہے. میرا کوشچن سر آپ سے ہے, جو مزاحیہ شاعری کرتے ہیں وہ اندر سے بڑے سینسیٹیو ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو کیا چیز آپ کے ساتھ ہے؟ ایک دفعہ میرا انٹرویو جنگ نے چھاپا تھا, اس کی بڑی سرخی یہی تھی, میں اس لیے ہنسا ہوں کہ کہیں رو نہ پڑوں. جی اور جی سر, میرا نام منال فاطمہ ہے. آپ کی پوئٹری کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ شعر مجھے سنا دیں. فرض کرو آپ کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے تحفے کے طور پر, آپ مثلا ایک پلیٹ میں آپ سویاں میرے گھر بھیجتی ہیں, تو میرا دل چاہے گا کہ یہ پلیٹ خالی نہ جائے, میں بھی کچھ حلوہ یا کچھ چیز یا پلاؤ کچھ اینی تھنگ, خالی پلیٹ واپس نہیں جانی چاہیے. تو یہی ہمارا یہ جو کلچر ہے, اس سے ایک شعر پنجابی کا ہے جو مجھے بڑا پسند ہے کہ حشر دیہاڑے اکھیاں وچ میں بھر کے لے گیا ہنجو. حشر کے دن میں اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے لے گیا. کچھ گل سی خالم خالی پانڈے دا پرتانا. مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں یہ برتن خالی واپس کر, اور اس میں مضمون ندامت کا ہے. ایک قطعہ سنیے کہ کس قدر حالات ہم پر مہربان ہیں دوستو, شکر واجب ہے ہوئے اب تک نہیں دیوالیے. شکر واجب ہے ہوئے اب تک نہیں دیوالیے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کامیابی کا حصول, مل گیا ہے قرض ہم کو, آؤ بنگڑا ڈالیے. لڑکے آ کے کہتے ہیں جی ہمیں کوئی نصیحت لکھ دو. جی تو میں کہتا ہوں وہ قوم جس کے پاس قرآن ہے, میں اس سے کیا نصیحت کروں. آج کل ایک بڑا رواج نکلا ہوا ہے جی, آپ اپنا خیال رکھیے گا. ہاں جی یہ امریکہ سے آیا ہے, دیساور سے, باہر سے آئی ہے بات. آپ اپنا خیال رکھیے, یعنی کتنی خود غرضی ہے کہ بس اپنا ہی خیال رکھو. ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں, اپنے دل میں یہ ڈال رکھیے گا, سارے اپنا خیال رکھتے ہیں, دوسروں کا خیال رکھیے گا. میری طرف سے یہ ایک میسج ہے جو آپ کے حوالے سے پیش کروں. سود در سود دے کے رو گے, سود در سود دے کے, یہ مصیبت نظر نہیں آتی, قرض پر قرض لے کے ہنستے ہو, شرم تم کو قرض پر قرض لے کے ہنستے ہو. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یار اب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب, جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل. ایک فرات صاحب کی غزل ہے, عشق بھی ایک کرشمہ ہے, فسوں ہے
यूं है। ये मैंने इसकी पैरोडी लिखी, ये जो हर रोज हुए जाते हैं अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिला है कुकड़ुकड़ू हुआ। वासे साहब कुकड़ुकड़ू है, यूं है, हमने हर रोज सुनाई उसे बिपता अपनी, उसकी जानिब से कोई हाँ है न हुआ है, उसकी जानिब से कोई हाँ है न हूँ है, यूं है। ये जो मौजूद है अब इसको गनीमत जानो, गरचे पानी नहीं पर टूटी में शू है। वाह वाह वाह। अनवर साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नवाजिश। हमेशा की तरह आपसे बात करके इतना मज़ा आया, इतना कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करते हैं कि इस बार आप हमें अब दोबारा जल्दी मिलेंगे, फिर आपने इतना लंबा गैप नहीं देना अब। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।